तुम अगर किसी भी चीज़ पे काबू पाना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका होता है टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ काम कैसे करती है। अगर तुम अपने डर पे काबू पाना चाहते हो तो अपने डर को स्टडी करो। अगर तुम अपने दिमाग पे काबू पाना चाहते हो तो दिमाग को स्टडी करो। एंड सिमिलरली अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी बुरी आदतों पे काबू पाओ या फिर अच्छी आदतें बनाओ तो अपनी आदतों को स्टडी करो, या इन जनरल आदतों को स्टडी करो। कोई भी हैबिट इन जनरल 4 स्टेजेस से गुजरती है: क्यू, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड। ये सारी इन्फॉर्मेशन जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में दी गई है, प्लीज़ उसको पढ़ना, काफ़ी अच्छी बुक है। क्यू का मतलब होता है हिंट। कोई भी आदत एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारे दिमाग को एक हिंट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंट हमेशा कॉन्शियस हो, कभी कभी वो सब कॉन्शियस होता है और कभी कभी वो अनकॉन्शियस भी होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुमने अपने आप ही फ़ोन उठा लिया और उसमें इंस्टाग्राम खुल गया एंड तुम 5 मिनट से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे एंड तुम्हें याद ही नहीं था कि तुमने ऐसा कब करना शुरू किया। मोस्टली केसेस में ये एक सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस क्यू ही होता है। क्रेविंग इज़ बेसिकली मन करना। क्यू आने के बाद तुम्हारा मन करेगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर चीज़ करते हैं या ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करते हैं। देन एक्शन। एक्शन है सिंपल, तुम वो चीज़ कर देते हो। देन रिवॉर्ड। हर आदत इज़ एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। देयर इज़ नो हैबिट जो बिना किसी रिवॉर्ड की होती है। मोस्टली केसेस में जो रिवॉर्ड होता है ये तुम्हारा ब्रेन खुद को ही दे रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डोपामीन या फिर कोई और केमिकल। अब अगर तुम चाहते हो यार कि तुम्हें कोई नई आदत बनानी हो तो ये चारों स्टेप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो नई आदत बन पाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई बुरी आदत छूट जाए तो कोई एक स्टेप हटा देने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्रेविंग और एक्शन के बीच में ऐसा टाइम नहीं लगता। तुम्हारा मन किया चिप्स खाने का, वो मन करना ही क्रेविंग है एंड तुम तुरंत उठोगे, उन चिप्स का पैकेट लेके आ जाओगे, बैठोगे, खाने लगोगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्रेविंग और एक्शन ये दोनों पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लुढ़क जाते हैं। तो तुम्हारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि तुम क्यू और क्रेविंग इन दोनों को ही हटाने का ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम एक्शन पे पहुँच गए तो वहाँ से वापस आना बहुत ज़्यादा विल पावर मांगेगा एंड इतनी मेहनत करने का कोई पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें चिप्स खाना बहुत पसंद है एंड तुम चाहते हो कि ये चीज़ें कम हो जाए तो चिप्स के पैकेट को कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे वो आसानी से तुम्हें दिखे ना। एक तरह से तुमने क्यू ख़त्म कर दिया एंड बिकॉज तुम्हें चिप्स दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, तुम्हें क्यू ही मिलना बंद हो जाएगा एंड तुम्हारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि तुम ऑल टुगेदर ना छोड़ो, लेकिन जहाँ तुम दिन में हर दिन 2-4 बार खा रहे थे वहाँ तुम मे बी 2-3 दिन में एक बार खाओगे, विच इज़ काफ़ी बेटर। एंड एक बार तुम उस स्टेज पे आ जाओ तो वहाँ से कम्प्लीटली एलिमिनेट करना इज़ अ लॉट ईजियर। नाउ अब अगर तुम्हें कोई नई हैबिट बनानी है, जो कि पहली बात तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हें चारों स्टेप्स को प्रेजेंट रखना ज़रूरी है। अब तुम कैसे करोगे? पहली बात तो रफली 1 महीने तक तुम्हें रिपीट करना होगा ताकि तुम्हारी हैबिट बने। तुमने ये बात सुनी होगी पहले भी कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए तुम्हें 21 दिनों तक लगातार वो चीज़ करनी होती है। मैं सेफ्टी के लिए 1 महीना मान के चलता हूँ। क्यू के लिए तुम चीज़ों को ईजिली एक्सेसिबल बना सकते हो एंड अगर तुम्हें सिमिलरली कोई बुरी आदत छोड़नी है तो तुम उसे नॉट ईजिली एक्सेसिबल बना सकते हो। लेट्स से कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम एक पानी की बोतल हर वक्त अपने टेबल पे या अपने बेड के पास रख सकते हो ताकि हर वक्त तुम्हें वो चीज़ दिखे एंड तुम उठा के पी लो। अब तुम्हें बेसिक वर्किंग समझ में आ चुकी है कि हैबिट्स काम कैसे करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं लेके बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को डील करने में काफ़ी मुश्किल होती है। स्लीप शेड्यूल, ये ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग मी। लोगों का फोकस जनरली होता है जल्दी उठने पर, बट ये कम्प्लीटली गलत अप्रोच है। मान लो तुम जल्दी उठ भी जाते हो, लेकिन स्लीप डिप्रीवेशन के चक्कर में तुमने जो अपना फ्यूज़ उड़ाया उसका क्या? तुम अल्टीमेटली वापस वहीं आ जाओगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था एंड इस पूरे साइकिल में तुमने अपनी हेल्थ को भी गैम्बल करा थोड़ा सा। तो बेटर तरीका ये है कि तुम जल्दी उठने की नहीं, जल्दी सोने की आदत डालो। प्रैक्टिकली अगर देखें हम तो अराउंड 10-11 बजे रात में अगर तुम सोने जाने का ट्राई करो तो ये काफ़ी प्लॉजिबल है। तुम उसका अलार्म लगा सकते हो एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ तुम्हें हर दिन करनी है इंक्लूडिंग वीकेंड्स। एक भी दिन तुम ऑफ करोगे तो वापस रीसेट हो जाएगा सब कुछ। एंड स्लीप के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरा है ईटिंग हैबिट्स।
ज़्यादातर लोग इस चीज़ को कंसर्न समझते हैं लेकिन इसका कुछ करते नहीं हैं। उनका मन करेगा तो मैगी खा लेंगे, मन करेगा तो चिप्स खा लेंगे और पता नहीं क्या क्या खा लेंगे। बेसिकली मैं बार बार क्यूज़ पर ही जा रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कौन सी चीज़ तुम्हें किस तरह का क्यू दे रही है ये तुम्हें खुद ब खुद फाइंड आउट करना होगा एंड उसी से तुम्हारा काम होने वाला है। एंड ये सब करने के बाद हर तुमने क्यू हटा दिया, सारे सोर्स ऑफ हिंट्स हटा दिए, तब भी एक क्यू बचा होगा और वो होगी तुम्हारे मन के अंदर की आवाज़। तुम्हारा अंदर से हमेशा मन करेगा कि थोड़ा लेज़ हो जाए, थोड़ा किटकैट खा लेते हैं। एंड इससे लड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तुम्हें खुद ही विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, खुद ही हैंडल करना होगा। नाउ इतना सब स्टडी करने के बाद, इतना सब करने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं छूट पाती। एंड ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं जो कि मे बी माइल्डली एडिक्टिंग हो या फिर सीधे सिगरेट, दारू ये सब हो। इन चीज़ों को फिक्स करने का सिर्फ एक तरीका है, यू हैव टू रिप्लेस योर डोपामीन। तुम्हारा माइंड एक बहुत गंदा बच्चा है, एक ऐसा गंदा बच्चा जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे माइंड की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा माइंड है ये बोर नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। ये चाहता है कि तुम हर वक्त इसको डोपामीन देते रहो किसी ना किसी तरह से, भर भर के, दुनिया भर का। लेकिन यहीं आके प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जितना इसको फीड करोगे तुम, ये उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा और ये उतना ही एक्स्ट्रा डिमांड करेगा। तुम आज 10 मिनट रील देखोगे, तुम्हारे माइंड को अच्छा लगेगा, लेकिन कल उतना ही अच्छा लगाने के लिए तुम्हें 15 मिनट देखना पड़ेगा। और यही करते करते तुम्हारा टाइम बढ़ता रहेगा। लोगों का इंस्टाग्राम टाइम इसी चेन में फंसकर कई घंटों का हो जाता है एंड इसकी वजह से उनका डोपामिन सिस्टम ख़राब हो जाता है। उन्हें लाइफ के बाकी कामों में मन नहीं लगता। एंड इनफैक्ट बहुत ही बुरी चीज़, सबसे बुरी चीज़, उनको जनरली मज़ा ही आना बंद हो जाता है। इन जनरल नॉर्मल चीज़ें उन्हें वो डोपामिन रश दे ही नहीं पाती जो उन्हें घंटों की स्क्रोलिंग देती है। इसलिए अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम ऐसे बुरे चेन में फंसने वाले हो, तो प्लीज़, तुम्हें जैसे ही भनक भी लगे, प्लीज़ स्टेप बैक। तुरंत वो एक्टिविटी बंद कर दो, तुरंत किसी और चीज़ से उसको रिप्लेस कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पहले मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, नेटफ्लिक्स देखना मुझे बहुत पसंद था, बट मैंने नोटिस किया कि मैं नेटफ्लिक्स के चक्कर में बाकी एक्टिविटीज़ को बहुत पोस्टपोन कर रहा था। दोस्तों के साथ प्लान बनते थे तो मैं वो भी कैंसिल कर देता था ताकि मैं बैठ के कोई सीरीज़ देख पाऊँ। और ये बिहेवियर मैंने जैसे ही नोटिस करा, मैंने तुरंत एक्शन लिया और मैंने नेटफ्लिक्स देखने की आदत को बुक रीडिंग से रिप्लेस कर दिया कम्प्लीटली। उससे पहले भी मैं बुक्स पढ़ता था, बट मैंने बुक रीडिंग को इंक्रीज टाइम दे दिया। और मैं आज भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडरेशन में देखता हूँ, कुछ दिनों में एक आध बार फॉर अराउंड 1 आवर। एंड इस वजह से मेरा रीडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो कि मुझे फ़ायदा करने वाला है इन द लॉन्ग रन। नाउ ये वीडियो थोड़ी छोटी है बिकॉज ऐसी चीज़ों को लेकर मैं पत्थर की लकीर टाइप वीडियो नहीं बना सकता। पूरी कोशिश करता हूँ मैं यार कि तुम्हें कुछ पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम सब्जेक्टिव होती है। हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा बैटर हो लेकिन तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो, एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसीलिए पर्सपेक्टिव समझना सीखो, क्योंकि वही चीज़ तुम्हारी एक्चुअल में हेल्प कर पाएगी। एंड अगर तुम्हें इनमें से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।